इस कहानी की शुरुआत में पैराडाइज आइलैंड की शांति एक भयानक चीख से टूट जाती है। दो आदमी गेमिंग टेबल से बंधे हुए हैं और उनकी जुबान काटने के बाद वे बेहोश हो जाते हैं। रेड ड्रेस में एक खूबसूरत ब्लॉन्ड होस्ट एक पार्टिसिपेंट के पास आती है और नए राउंड की घोषणा करती है। घायल आदमी जवाब नहीं दे सकता, पर अब उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ियों के रिश्तेदारों को अरीना में लाया जाता है और होस्ट ऐलान करती है कि ये राउंड उनकी जान के लिए खेला जाएगा। जब खिलाड़ी अपनी पसंद का बटन दबाते हैं तो ब्लॉन्ड रिजल्ट बताती है, रिश्तेदारों को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले एक आरामदायक बस टूरिस्टों के एक ग्रुप को एक विला ले जा रही थी। जूड नाम के एक लड़के ने एक ऑनलाइन गेम जीता था और 6 लोगों के लिए इस पैराडाइज आइलैंड का ट्रिप हासिल किया था। जूड ने अपने बचपन के दोस्त एंडी, उसकी पत्नी केट, एंडी के पिता, अपनी नई गर्लफ्रेंड हेदर और अपने छोटे भाई हेनरी को इन्वाइट किया था। एंडी और केट का रिश्ता टूटने की कगार पर है क्योंकि एंडी का अफेयर रहा था। उसकी पत्नी खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रही है और वेकेशन की खुशी भी उनके तनावपूर्ण रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रही है। ट्रैवलर्स विला में चेक इन करते हैं और उन्हें होटल एडमिनिस्ट्रेशन से एक इनविटेशन मिलता है, लेकिन हीदर किसी और चीज़ में दिलचस्पी ले रही है। वो ब्लॉन्ड इंतजार कर रही है कि उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से अमीर बन जाए और उसे महंगे गिफ्ट्स देने लगे। केट और एंडी के बीच बहस जारी रहती है, लेकिन केट सेडेटिव्स लेने से मना कर देती है ताकि वो खुद इस स्ट्रेस को संभाल सके। वो अपने पति से मदद मांगती है ताकि वो फिर से उस पर भरोसा कर सके। सुबह औरतें पूल पर जाती हैं और हीदर पिछली रात सुनी हुई बहस के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वहीं आदमी भी आपस में बात करते हैं और एंडी अपने दोस्त को इस शानदार वेकेशन के लिए थैंक्स कहता है। हालांकि एंडी हैरान है कि जूड ने हेनरी को साथ लिया, पर जूड सच बता देता है कि उसके भाई ने उसका पुराना गैम्बलिंग डेट यानी जुए का कर्ज चुकाने में मदद की थी। जब औरतें धूप का आनंद ले रही होती हैं, आदमी विला एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने जाते हैं। कंपनी की एक रिप्रेजेंटेटिव उनका स्वागत करती है और उन्हें एक टेबल पर बुलाती है। वो जूड को गेम में भाग लेने के लिए थैंक्स कहती है और स्टेक्स बढ़ाने का ऑफर देती है। कुछ और राउंड्स खेलो और $20 मिलियन जीतो। वो बताती है कि इस बार गेम ऑफलाइन होगा और बहुत आसान होगा। खिलाड़ियों को एक ट्रायल राउंड भी मिलेगा ताकि वे नियम समझ सकें और फैसला कर सकें कि आगे बढ़ना है या नहीं। एंडी को ये ऑफर सच होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, खासकर जब ब्लॉन्ड बताती है कि खिलाड़ियों को टेबल से बांध दिया जाएगा और वे पीछे नहीं हट पाएंगे। लेकिन जूड को सिर्फ $20 मिलियन दिख रहे होते हैं और वो एंडी को मना लेता है। ट्रायल राउंड में खिलाड़ियों के सामने 2 बटन होते हैं, रेड और ब्लू। अगर दोनों रेड दबाते हैं तो पैसे बराबर बट जाएंगे। अगर दोनों ब्लू दबाते हैं तो कोई कुछ नहीं जीतेगा और कंपनी को पैसे वापस करने होंगे। लेकिन अगर एक रेड और दूसरा ब्लू दबाता है तो ब्लू वाले को सब मिलेगा और रेड वाला कर्जदार हो जाएगा। एंडी को शक होता है कि जूड उसे धोखा देगा, पर आखिर में वे सुलह करते हैं और रेड बटन दबाते हैं। उन्हें पैसे मिल जाते हैं और होस्ट गेम जारी रखने को कहती है। एंडी मना करता है, पर जूड उसे थोड़ी मस्ती के लिए मना लेता है। इस बार उनके हाथ टेबल से बांध दिए जाते हैं। नए राउंड के नियम खौफनाक हैं। दोनों रेड दबाएंगे तो पैसे मिलेंगे, पर एक एक उंगली कटेगी। अगर एक रेड और एक ब्लू दबाएगा तो रेड वाला उंगली खोएगा और कर्ज में डूबेगा, जबकि ब्लू वाला सुरक्षित रहेगा। अगर दोनों ब्लू दबाते हैं तो दोनों का पूरा हाथ काट दिया जाएगा। जूड इसे मजाक समझकर हंसता है, जो एंडी को बहुत गुस्सा दिलाता है। अगले राउंड में जूड अपने वादे के खिलाफ ब्लू बटन दबा देता है। उसे पूरे पैसे मिलते हैं, लेकिन एंडी अपनी उंगली खो देता है। अब जूड की हंसी गायब हो जाती है। वे रुकना चाहते हैं, पर होस्ट कहती है कि जो नहीं खेलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगले राउंड में जूड एंडी को भावुक कर देता है, ये बताकर कि उसने एंडी की मां के इलाज में गुपचुप मदद की थी। इस बार दोनों रेड दबाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, पर एक एक उंगली और कट जाती है। जूड अब बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। तीसरे राउंड में अब दांव पर उनके रिश्तेदारों की जान होती है। एंडी के पिता और हेनरी को लाया जाता है। नियम ऐसे हैं कि किसी न किसी को तो नुकसान होगा ही। जूड एंडी से कहता है कि वो अपने पिता को कुर्बान कर दे, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं। वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते और दोनों ब्लू दबा देते हैं, जिससे उनके दोनों रिश्तेदारों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उन पर बड़ा कर्ज चढ़ जाता है। जूड इसका इल्जाम एंडी पर लगाता है। अब केट और हेदर को लाया जाता है। केट मरते दम तक एंडी से प्यार का इजहार करती है, जबकि हेदर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जूड फिर से एंडी को धोखा देता है और ब्लू बटन दबाता है। उसे पैसे मिलते हैं और हेदर बच जाती है, लेकिन एंडी की आंखों के सामने केट को मार दिया जाता है। अब आखिरी राउंड आता है। एंडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। होस्ट खुलासा करती है कि हेदर भी इस गेम का हिस्सा है और उसे बटन दबाने का मौका मिलेगा। जूड और एंडी एक टीम है, पर बटन सिर्फ एंडी दबाएगा।
अगर एंडी रेड दबाता है और हेदर रेड कार्ड दिखाती है तो सब बचेंगे, पर सबकी एक आंख निकाल ली जाएगी। अगर मैच नहीं हुआ तो ब्लू वाला जीतेगा और रेड वाला मारा जाएगा। हेदर रोते हुए अपने बच्चे की कसम खाकर एंडी को रेड दबाने के लिए मना लेती है। एंडी उस पर भरोसा करके रेड दबाता है, पर हेदर तुरंत अपने आंसू पोंछती है और ब्लू कार्ड दिखा देती है। वो हंसने लगती है। जूड को समझ आता है कि हेदर कभी प्रेग्नेंट नहीं थी और उसने खुद को बचाने और पैसे लेने के लिए सबको धोखा दिया। स्टाफ जूड और एंडी को एलिमिनेट कर देता है। कहानी के अंत में हेदर अब नई होस्ट बन चुकी है। वो रेड ड्रेस पहनकर नए खिलाड़ियों के सामने खड़ी है और उनसे कहती है कि वे उसे निराश न करें, क्योंकि उनका खेल ही उसकी पेचेक तय करता है। वो खिलाड़ियों को टेबल पर वापस जाने और अमीर मालिकों का मनोरंजन करने का आदेश देती है।